प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं जिनका शनि गोचर में 4, 8, 12 चल रहा हो और जिनकी राशि कुंभ, मकर या तुला हो और या वृष हो, इन राशि वालों के लिए शनि हमेशा फायदेमंद रहता है। और यदि आप शनि साढ़े साती से निवारण चाहते हैं और लाभ चाहते हैं और शनि की कृपा चाहते हैं तो इनका एक नग होता है नीलम। तो देखिए, नीलम जो है आप शनिवार को शुभ और लाभ घड़ी में और चंद्रमा 4, 8, 12 ना हो, जिस राशि वालों को पहनना हो, कम से कम 4 रत्ती का होना चाहिए और 9 रत्ती सोने की अंगूठी कम से कम होनी चाहिए। तो इसको पंचामृत से स्नान करा करके और इसको अंगूठी में जड़वा करके और धूप दीप दे करके पहनना चाहिए। सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में पहनना चाहिए इसको, जो बड़ी वाली उंगली बोलते हैं उसको शनि की उंगली बोलते हैं। और शनि की कृपा के लिए ओम शन्नो देवी रविष्ठ आपो भवंतो पीतयो शयो रवशय बंतु ने, ये इसका मूल मंत्र है। और शावर मंत्र में ओम शनेश्वराय नमः स्वाहा, ये भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा शनि का जो जाप किया जाता है वो केवल दिन छिपे के लगभग किया जाता है। सुबह शनि की पूजा नहीं होती है। हमेशा शनि का जो पूजन होता है वो शाम को होता है और शनिवार को तो हर मनुष्य को ही करना चाहिए। वैसे संध्या बंधन में वेद में यही प्रक्रिया दे रखी है कि पहले शनि का नाम लिया जाए कम से कम 33 बार, उसके बाद में अपना जो इष्ट है या मंत्र है या गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसका हम ध्यान और चिंतन कर सकते हैं। तो वेद में जो दे रखा है वो शनि का ही मंत्र दे रखा है। संध्या बंदन में पहले शनि की पूजा करनी चाहिए, शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बाद में इष्ट का जाप करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप किसी नीलम को धारण करते हैं तो यहाँ से इस नीलम को लेते हैं, वो जो है वैसे हिसाब से 4 रत्ती ले सकते हैं, लेकिन 7 रत्ती काम करने के लिए ज़रूरी है। 7 रत्ती होना चाहिए और ये जो है 5 साल तक प्रभावी रहता है। जब इसको 5 साल हो जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, तो वो फिर नया प्रभावी 5 साल के लिए हो जाता है। ये कभी खराब नग नहीं होते हैं और ये सभी नगों का नियम है, वो दूसरे के लिए नया बन जाता है। तो इसको अगर आप सोने की अंगूठी में धारण नहीं करना चाहते हैं तो नीले कपड़े में या काले कपड़े में भी बांध करके भुजा में या नार में धारण इसको कर सकते हैं। तो वेद ने शनि को ग्रह नहीं माना है, वेद ने शनि को ईश्वर माना है। इसीलिए संध्या बंदन में पहले शनि का नाम आता है, पहले इष्ट देवता का नाम आता है। तो शनि पे जिनकी दृष्टि है या शनि 4, 8, 12 चल रहा है या कुंडली में खराब स्थिति में है और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही बात है कि वो किसी भी प्रकार की नशेबाजी ना करे। शनि के लिए यही है, ये न्याय का देवता है। सही कर्म करने वाले के लिए शनि लाभदायक होता है और अनेक प्रकार से सुख और भोग प्रदान करता है। बस यह है, इसमें व्यसन मत करिए, नशेबाजी मत करिए, सत्य कर्म करिए। शनि की यही पूजा होती है। तेल चढ़ाने का मतलब यही होता है कि ये शुद्ध वस्तु है, इस पर घी नहीं चढ़ता है, क्यों, वो चर्बी मानी जाती है इसीलिए। और चना जो चढ़ते हैं वो भी शुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए शनि को शुद्ध देवता कहा गया है। इसके पूजन के लिए यही बात है।
आप सत्य का आचरण करिए और शाम को शनि का बिल्कुल ध्यान और चिंतन डेली नित्य करिए। और शनिवार को तो बहुत ही अति आवश्यक है। संध्या बंदन में शाम को पहले शनि का नाम लीजिए, फिर अपने इष्ट का नाम लीजिए। और इसमें आप तेल का दीपक जलाइए, घी का दीपक मत जलाइए। और यदि आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो काले घोड़े की जो नाल होती है उस घोड़े वाले पैसे निकलवा करके आप छल्ला बनवा लीजिए और सीधे हाथ में बीच वाली अंगूठी में आप उसको धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन लीजिए उस घोड़े वाले पैसे नाल को, और शनिवार के दिन ही, यानी उस शनिवार को ना बना सकें तो अगले शनिवार को बनवा लीजिए और उसमें ये दिखा लीजिए कि शुभ और लाभ घड़ी है, उसी समय पे आपको बनवानी है वो। और फिर पंचामृत स्नान करा करके उसको आप रख लीजिए और एक जो है छल्ला आप अपने दरवाजे पर टांग दीजिए। तो इससे नेगेटिव जो बात होती है वो ख़त्म होती है और शुभता आती है और शनि का निवारण हो जाता है, शनि की कृपा प्राप्त होती है और 7.5 4 8 12 में बहुत कमी आ जाती है अशुभता में। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।